जब तक ये नहीं मिले तब तक इन माँ बाप की तबीयत ठीक रही। अब तुम समझ गए होगे क्यों लैट्रिन निकल रही थी। वो लड़की रोज़ाना उनको नींद की गोलियां देती थी खाने में, इतनी दे दिया करती थी उन बेचारों की लैट्रिन पेशाब के लिए भी आंखें नहीं खुलती थी और सारा दिन उनका बदन भी गिरा गिरा रहता था, इतनी गोलियां उनको दे देती थी और रोज़ का यही काम था उनका। अब सर्दी चल रही थी, इनका मिलना कुछ दिन के लिए बंद हुआ, फिर मिलना इसी तरह बादस्तूर चालू हुआ। वो लड़का फिर उनके घर मिलने जाने लगा। एक दिन उसके लड़की के बाप ने पकड़ लिया उसको घर के अंदर ही, अपने ही घर के अंदर, और मर्दों में सिर्फ एक वही था जो उसको पकड़ सकता था, और बच्चे छोटे छोटे थे, वो ऐसे थे, वो किसी को देख के, अनजान शख्स को देख के रो सकते थे, बस पकड़ तो सकते नहीं थे किसी को। उसने, कमरुद्दीन ने आवाज़ लगाई, खूब चिल्लाया, वो चिल्लाया तो मोहल्ले वाले उठ गए, मोहल्ले वाले आ गए, भाई क्या हो गया, उनको जरा अंदर आ जाओ सब। गेट खोल दिया उसकी बीवी ने, बीवी भी उठ गई थी, गेट खोल दिया, मोहल्ले वाले अंदर आ गए, वो देख लो हमें बदनाम कर रखा इसने, रातों को घर में आ रहा हमारे, बताओ क्या करें। अब कुछ मोहल्ले वालों ने पिन लगाई और कुछ कमरुद्दीन ने जिद पकड़ ली कि हम अब इसका निकाह इससे ही करेंगे, अपनी लड़की का निकाह इससे ही करेंगे, अब हम और बदनामी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। गरीब हैं लेकिन इज्जत तो है, इज्जत को भी ख़राब करवा लें। लड़के के घर परिवार वालों को बुला लिया गया, बातें बहुत हुई, उनका कुल मिला के निकाह कर दिया गया। निकाह के बाद वो लड़की को लेकर अपने घर चला गया। अब एक प्रेमी को उसकी प्रेमिका मिल जाए, मोहब्बत करने वाले को मोहब्बत मिल जाए, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है यार। लोग मरते हैं, नहीं मिलती तो सारी ज़िंदगी दर्द भरे गाने गाते फिरते हैं, कोई कुछ कर लेता है, कोई कुछ, उसको तो मिल गई, खुश। लेकिन ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही। किसी से आप मिलो घंटे 2 घंटे के लिए, घंटे 2 घंटे में आपने रंगरलियाँ मनाई, अय्याशियाँ मिटाई, वहाँ पे अपनी जिस्म की भूख उसने भी और तुमने भी मिटाई, ख़त्म, तुम अपने घर वो अपने घर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेमिका में और पत्नी में बस यही अंतर है, प्रेमिका आपसे खर्चा नहीं मांगती, पत्नी आपसे खर्चा वर्चा सब चीज़ मांगेगी, दो दवा दारू के लिए भी आपको उसी को देना है, वो सब कुछ करना है। जब 24 घंटे किसी के साथ रहते हैं तब जाके असलियत का पता लगता है कि कैसा ये प्यार था, कैसी मोहब्बत, अब पता लगेगा। जब उसका निकाह हुआ उस लड़की से, तो उस घर परिवार वालों ने उनसे बात करनी बंद कर दी। वो निकाह इस तरह से हुआ था ना, तो उन्होंने उन्हें अलग कर दिया, तुम अलग रहो, हमारा तुमसे कोई मतलब नहीं। एक कमरा उनका अलग था, काम काज उसका ऐसा कुछ था नहीं खास, मजदूरी करता था, वो भी मजदूरी करता था, खिला रहा पिला रहा था, जब तक कोई बच्चा नहीं हुआ, जब तक तो इस तरह करता रहा। एक रिक्शा लिया उसने, रिक्शा चलाने लगा, रिक्शे से थोड़ी आमदनी ठीक ठाक होने लगी, घर परिवार चलने लगा। इस दौरान बीवी उसकी प्रेग्नेंट हो गई, उसने एक बेटी को जन्म दिया, बेटी धीरे धीरे बड़ी हुई, दोबारा प्रेग्नेंट हो गई, एक बेटी और पैदा हुई उसको, तीसरी भी बेटी पैदा हुई, धीरे धीरे बहुत कम वक्तों में उसको 3 बेटी हो गई। अब रिक्शे से घर का घर गुजर बसर चल रहा था, बच्चे पढ़ने लायक हुए, स्कूल गए, ठीक ठाक परिवार चल रहा, ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। उसकी बेटी हुई 15 साल की, बड़ी वाली बेटी। जब वो बेटी 15 साल की हुई, एक दिन वो बाप सो के उठा, अपनी बीवी से बोला, ये रुखसाना, रुखसाना नाम था उसका, मेरी आज पैंट में लैट्रिन निकल गई, पता नहीं क्या हुआ, मेरी तबीयत खराब हो रही। तुम किसी और के साथ करते थे, किसी और की लैट्रिन निकलती थी तुम्हारी वजह से, आज तुम्हारी क्यों निकली तुम खुद सोच लो। उसकी बेटी भी वही सब कुछ करती थी जो उसकी माँ किया करती थी। ऐसे ऐसे इबरतनाक वाक़ियों से सबक लेना चाहिए। बेटी उसकी भागी और भाग के कभी हाथ भी नहीं आई। उसने अपने माँ बाप के साथ किया, उसके बच्चे उसके साथ करेंगे। वो काम नहीं करने के तो कुछ और करेंगे, करेंगे ज़रूर। किसी की इज्जत से खेलोगे, कोई तुम्हारी भी इज्जत से खेल जाएगा। बात समझ में आई कुछ? कमेंट्स करके बताना। ये मैंने तुम्हें वो वाक़या बताया जब मैं 6ठी क्लास में पढ़ता था।